So today we will discuss about the characteristic reactions of carbonyl compound, that is nucleophilic addition reaction. Yes. Nucleophilic addition reaction on the carbonyl compound. And before that we were discussing about the name reactions of the carbonyl compound. Nucleophilic addition reaction. ये एल्डिहाइड कीटोन में ही आएगा चैप्टर की नया उसी चैप्टर में, नया चैप्टर नहीं, सेम चैप्टर. These are the characteristic reactions of aldehydes and ketones. Okay. हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो एल्डिहाइड या कीटोन जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, ये पोलर ग्रुप है. यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव होता है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव होता है, राइट. अनसैचुरेटेड भी है डबल बॉन्ड की वजह से. पोलर अनसैचुरेटेड ग्रुप है. तो अनसैचुरेशन क्या, अनसैचुरेशन इंश्योर कर रहा है कि यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होगी. बट एडिशन रिएक्शन अनसैचुरेटेड कंपाउंड पे ही होती हैं. अनसिंस ये पोलर है तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है. जो नॉन पोलर डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है. जैसा कि एल्कीन में हम लोग ऑलरेडी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं रिएक्शन मैकेनिज्म वाले चैप्टर में. लेकिन सिंस ये पोलर अनसैचुरेटेड कंपाउंड है तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है. ओके, ठीक है. नाउ इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बेसिक मीडियम और एसिडिक मीडियम दोनों में ही हो सकती हैं. तो हम लोग इनका दोनों में ही मैकेनिज्म देख लेते हैं. दे मे टेक प्लेस इन द बेसिक मीडियम एज वेल एज एसिडिक मीडियम. ठीक है. नाउ लेट अस सी द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन इन बोथ मीडियम. ऑलरेडी मैकेनिज्म हम लोग पहले देख भी चुके कई बार, ग्रिग्नाल रीजन में देख चुके हैं मैकेनिज्म. फिर भी एक बार फिर से देख लेते हैं. बेसिक मीडियम. तो बेसिक मीडियम में जो हम लोग रीएजेंट यूज करते हैं, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वही बेस की तरह बिहेव करता है. जैसे हमारे पास ये कोई एल्डिहाइड या कीटोन है, तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा हम लोग न्यूक्लियोफाइल यूज करेंगे, और उस न्यूक्लियोफाइल का जो कंजुगेट एसिड होगा उसी को हम लोग सॉल्वेंट की तरह यूज कर लेते हैं. कंजुगेट एसिड ऑफ द सेम न्यूक्लियोफाइल विल बी यूज्ड एज ए सॉल्वेंट. ऐसा क्यों करते हैं, इसका रीजन हम लोग पढ़ेंगे. अच्छा, ये तो बेसिक मीडियम है ना. तो बेसिक है ना, बेसिक में डिस्कस कर रहा हूँ. अच्छा अच्छा अच्छा. ये बेसिक तो है. ये तो HNU होगा, ये तो बहुत ही कम डिसोसिएट होगा. अभी देखो क्या होता है, ये यहाँ पे अटैक करता है, इधर शिफ्ट होता है. न्यूक्लियोफाइल है तो पॉजिटिव साइड पे अटैक करेगा. R1C O माइनस NU एंड R2. उसके बाद क्या होता है, HNU से ये H प्लस निकाल लेता है. We get R1COH NU एंड R2 एंड NU माइनस फिर से रिलीज हो जाता है. तो NU माइनस यहाँ पे ये क्या तो NU माइनस के कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यस. हाँ, कैटलिस्ट की तरह. फिर यहाँ पे नया कायरल डेवलप हो जाएगा तो R और S दोनों बनेंगे. ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको. कर लिया. ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एसिडिक मीडियम में. एसिडिक मीडियम,
ठीक, सपोज आई हैव एनी पर्टिकुलर एल्डिहाइड या कीटोन। एसिडिक मीडियम में हम लोग HNU लेते हैं, H प्लस एंड HNU। ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। ये आपका एसिड का सोर्स रहेगा। कोई भी एसिड का सोर्स जिसका जो नेगेटिव काउंटर पार्ट है वो रिएक्शन में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जैसे H2SO4 है, H3PO4 है, तो उनके जो एनायन है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव नहीं करते हैं। HCl, HBr इनको यूज करना थोड़ा रिस्की रहेगा, बिकॉज फिर Cl माइनस Br माइनस वो एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करके रिएक्शन में इंटरफेयर कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी कंपाउंड तो सेम ही बनता है, सेम कंपाउंड इज फॉर्म्ड। मैकेनिज्म कैसे होता है देखो। सबसे पहले क्या होगा, H प्लस क्या करता है, इस ग्रुप को प्रोटोनेट कर देता है, C डबल बॉन्ड होकर। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो H प्लस को अटैच कर लेता है, इसको प्रोटोनेट किया। अब इसका हम लोग एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये पाई बॉन्ड को यहाँ से खींच लेता है और पॉजिटिव आ जाता है कार्बन के ऊपर। अब यहाँ पे HNU अटैक कर देता है न्यूक्लियोफाइल। we get R1COH NUH, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, R2। now it will release H plus, R1COH R2 and NU। now we can see H plus पहले स्टेप में यूज हो रहा है, लास्ट स्टेप में रिलीज भी हो रहा है। so H plus is behaving as a catalyst, उसके कंसंट्रेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। इस तरीके से ये एसिडिक मीडियम में हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पे मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करता हूँ। रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पे क्वेश्चन बोर्ड में भी आते हैं एंड जेई में, जे एडवांस में भी आता है। रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो इसका रेट किस पे डिपेंड करता है, दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला जो C डबल बॉन्ड जो है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज का इंटेंसिटी जितना ज़्यादा होगा वो न्यूक्लियोफाइल को उतना ही ईज के साथ अटैक करेगा। तो पहला इज रेट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, intensity of positive charge on C double bond O, right? and second factor है, since देखो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जाके ऐड हो रहा है, तो यदि C के अराउंड स्टेरिक क्राउडिंग काफी ज्यादा हुआ तो एडिशन डिफिकल्ट होगा ना। स्टेरिक क्राउडिंग कम हुआ तो एडिशन इजी हो जाएगा, इसीलिए रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेरिक क्राउडिंग अराउंड C डबल बॉन्ड। ये दो फैक्टर पर रेट डिपेंड करता है। सिमिलरली SNAE का भी रेट इन दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, बिकॉज SNAE में भी बेसिकली क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन, उसमें भी बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही होता है ना। पहला स्टेप तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का ही है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में वो अटैक करके लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देता है, राइट।
तो ये दो फैक्टर पे रेट डिपेंड करती है। पहला स्टेप ही RDS। चलो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं रेट पे बेस्ड। इन क्वेश्चंस में आपको रेट ऑफ रिएक्शन बताना है। एबीसी मान लेना ना, जो भी क्वेश्चन देना है सबको एबीसी मान लेना। करिए एकदम फिर से। तो देखिए ऊपर वाले में क्या होगा, ये होगा सबसे, ये आउटर हो जाएगा राइट। ABC। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी यही हो जाएगा राइट। चाहे स्टेरिक क्राउचिंग से देखो चाहे पॉजिटिव चार्ज से देखो, दोनों से सेम आता है। कॉपी सही सर, बस लास्ट लिख लो। हाँ सर कॉपी। जैसे आई है इधर में देखो, ये माइनस हम लगाएगा। कभी भी ऑर्डर कंपेयर करने के पहले मुझे ग्रुप का इफेक्ट लिखना चाहिए सबसे पहले। ये प्लस हाइपर कन्जुगेशन, ये पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी को कम करेगा, ये बढ़ाएगा। तो सबसे ज्यादा हो जाएगा ए, फिर बी, फिर सी, ये हो जाएगा। ये देखो माइनस आई लगाता है, ये प्लस आई लगाता है, ठीक है। तो सबसे एंड लेकिन हाँ, माइनस आई से पहले रेजोनेंस भी लगाएगा ना ये तो रेजोनेंस से पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी कम कर देगा ना। सबसे कम इसमें होगा, फिर ये हो जाएगा राइट। इधर देखो, यहाँ पे देखिए स्टेरिक क्राउचिंग भी ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज का इंटेंसिटी भी कम हो जाएगा। ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट। ठीक है, तो इस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन पे क्वेश्चंस आते हैं, आपके बोर्ड में भी आते हैं, जेई में जेई जॉन में भी पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा इसको थोड़ा। ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस द एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन ऑफ NaCN और KCN। ठीक है, तो NaCN KCN बेसिकली इसमें क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल इज CN माइनस।
Na प्लस उसका उसका काउंटर पार्ट है, बिकॉज anion आपका आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता ना, किसी न किसी कैटायन के साथ तो हो गई। Cn माइनस को आप देखें ध्यान से तो लोन पे नाइट्रोजन के ऊपर भी है, कार्बन के ऊपर भी है, लेकिन कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है, तो अटैक सी के साइड से ही करेगा ना। ये चीज हम लोग वहां भी डिस्कस किए थे जब हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिस्कस कर रहे थे एल्काइल हैलाइड में। तो मैकेनिज्म तो बिल्कुल वैसे ही है। तो ये यहाँ पे अटैक करेंगे, ये रह जाएगा। उसके बाद H+H2 से इसको मैं प्रोटोनेट करा देता हूँ। NaCN के साथ आपको HCN भी दिया होना चाहिए, वो फॉर द सेक ऑफ प्रोटोनेशन, H+ का सोर्स। NaCN और KCN साथ में HCN भी होना चाहिए। HCN इज फॉर द सेक ऑफ प्रोटोनेशन। बताया था ना, जो भी न्यूक्लियोफाइल यूज करूंगा उसी का कॉन्जुगेट एसिड को हम लोग आज सॉल्वेंट की तरह यूज करेंगे, राइट। वो क्या करता है, मैं उसी के कॉन्जुगेट एसिड को एज ए सॉल्वेंट की तरह यूज करूंगा तो रिएक्शन को बैकवर्ड डक्ट में नहीं जाने देता है। तो पॉइंट फॉरवर्ड शिफ्ट कर देते हैं। यस यस, उस वजह से उसी को सॉल्वेंट को यूज करता है। तो ये जो कंपाउंड बना है इसको हम लोग बोल देते हैं साइनोहाइड्रिन। OH ग्रुप एंड CN ग्रुप दोनों जिस कंपाउंड में होते हैं उसको साइनोहाइड्रिन बोल देते हैं, राइट। तो नया कैरियल बनेगा तो R और S दोनों बनेंगे, राइट। तो यहाँ पे R1 R2 डिफरेंट है तो RS दोनों मिल जाएंगे, करेक्ट। CN माइनस के कंसंट्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, CN माइनस एक कैटालिस्ट बिहेव करेगा। It means what? CN minus is behaving as a catalyst, correct? Okay, clear? ऐसे लेकर से मैं कोई एल्डिहाइड ले लेता हूँ तो एल्डिहाइड की भी सिमिलर रिएक्शन हो जाएगी। ये तो कीटोन था, NaCN HCN RCOH CN and H, right? Clear? Done. Okay, so let us do some question. जैसे हमारे पास ये साइनोहाइड्रिन है, इसका रिएक्शन कराता हूँ मैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, फिर इसका रिएक्शन कराता हूँ मैं H2PP के साथ, देन मैं इसका रिएक्शन कराता हूँ H+H2O के साथ। क्या होगा देखो, ये रिड्यूस कर देगा इसको CN को और बना लेगा अमीन, CH2 NH2। ये भी रिड्यूस कर देगा CN को और ऊपर वाला सेम प्रोजेक्ट बना लेगा, राइट। ये क्या करेगा, इसको हाइड्रोलाइज करके COH बना देगा, राइट। इसको हाइड्रोलाइज करके COH बना लेगा, करेक्ट। यदि OH को प्रोटोनेट भी करेगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज अल्टीमेटली फिर पानी अटैक करके उसको निकालेगा और फिर से वही बन जाएगा, राइट। चलिए क्वेश्चन और करते हैं। लेट अस से आई हैव दिस पर्टिकुलर कीटोन, रिएक्शन करा रहा हूँ NaCN HCN के साथ। जैसे A बन रहा है, A का मैं करा देता हूँ हाइड्रोलिसिस,
तो उससे वजह से बी बन रहा है, बी को कर देता हूँ हीट, तो वजह से सी बन रहा है। तो ए तो बन जाएगा साइनोहाइड्रिन, राइट, CnNOH। और जब इसको हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, Cn का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, COH बना देगा। COH बनेगा। अब इसको हीट करेंगे तो जैसे हीटिंग इफेक्ट वाला क्वेश्चन, हीटिंग इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्सिल कार्बोजिल, हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, बीच में एक कार्बन है, याद है ना, ICDC, तो बीच में एक कार्बन है तो क्या जाता है, इंटरमोलिकुलर साइक्लाइजेशन हो जाता है। तो सी क्या बनेगा, Ca बनेगा, इंटरमोलिकुलर साइक्लाइजेशन, हाँ तो हो सी जाएगा। डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, राइट, ये बन जाएगा डाई ईस्टर, हीटिंग इफेक्ट, राइट। हाँ सर। क्लियर। सर बस एक सेकंड लिखता हूँ। Can I record this conversation? Feature to record, right? Can we record this? Can I record this? Next question करो. Live conversation. How many projects will be formed? जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसमें कितने प्रोजेक्ट बनेंगे? Because suppose I have this particular ketone, रिएक्शन कराता हूँ NaCN HCl के साथ, सी यहाँ पे क्या बनेगा, ये बन जाएगा OH एंड Cl, ये कायरल है, RS दोनों बनेंगे, तो 2 प्रोजेक्ट्स विल बी फॉर्म्ड, राइट। Now let us say I have यहाँ पे क्या बनेगा, OH and CnOH, तो यहाँ पे 2 कायरल हैं, there are 2 कायरल्स, तो 2 to the power 2, असिमेट्रिकल भी है, 4 बन जाएंगे, राइट। Now let us say I have this particular compound, NaCN HCl, CnOH, यहाँ पे देखो ये पहले से ही कायरल था और एक कायरल नया बन गया, यहाँ पे भी 2 to the power 2 is equal to 4 बनेंगे, राइट। ठीक है, बस एक। हाँ सर एक। next we will discuss the addition of NaHSO3, sodium bisulfite. Okay, suppose I have
इस पर्टिकुलर एल्डिहाइड, इसका जब मैं रिएक्शन करता हूँ NaHSO3 के साथ, वी गेट R1CO minus Na plus H and OSO2H, और उसके बाद पानी में डिजॉल्व हो जाता है, H प्लस एक्सचेंज कर लेता है बेसिकली, और ये बनेगा, फिर H प्लस एक्सचेंज करके बना लेगा OSO2 माइनस, और ये Na प्लस इसके साथ हम लोग लिख सकते हैं, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं कैसे हो रहा है। यहाँ पे ये तो मैं HSO3 का स्ट्रक्चर बनाता हूँ, HSO3 माइनस का, तो ये हो जाएगा S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O HO एंड O माइनस, राइट। अब ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, दिस इज वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल, बहुत ही वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, बिकॉज इक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से, या 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती हैं उसकी वजह से काफी स्टेबल होता है ये, वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल। तो अटैक तो कर देता है O माइनस के साइड से, लेकिन काफी वीक होता है। यहाँ पे क्या करेगा, then we'll get R1 CO minus H O, सॉरी यहाँ पे OSO3H हो गया, ओके मेरे केवल एक डबल बॉन्ड O होगा, बिकॉज ये SO3 है, ओनली वन डबल बॉन्ड O will be there, O S डबल बॉन्ड O एंड OH। अब यहाँ पे हाइड्रोजन एक्सचेंज कर लेता है, R1C OH H OSO2 माइनस Na प्लस। तो ये जो सारे स्टेप्स हैं, सारे स्टेप रिवर्सिबल होते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी स्लो रिएक्शन, तो अब रिएक्शन इज रिवर्सिबल, एंड इस रिएक्शन के काफी स्लो होने की वजह से ये रिएक्शन केवल लोअर एल्डिहाइड एंड लोअर कीटोन्स पे होती है, हायर कीटोन्स पे नहीं होती हैं। व्हाट डू मीन बाय हायर कीटोन्स? हायर कीटोन्स मतलब जिसका जो C डबल बॉन्ड के अलावा जो बाकी पार्ट है, एल्काइल वाला पार्ट, एल्काइल पार्ट इज वेरी बिग, so since rate of reaction is very less or very low, that's why this reaction take place only at the aldehyde and lower ketones and not on the higher ketones, and that's why this reaction can be utilized to differentiate between aldehyde and ketones, because higher ketones will not do the reaction with they will not react with the sodium bisulfite. Okay, और इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो स्टेबल पर जाके तो उतना स्टेबली बन रहा है, इसीलिए काफी स्लो है ना, इसीलिए रिवर्सिबल रिएक्शन है, that's why it is very this is reversible reaction, and that's why it occurs only on the aldehyde and lower ketones, not on the higher ketones, and therefore this reaction can be utilized for the differentiating between aldehyde and ketones. अब क्या होता है, आप यदि इसको ये जो फाइनल प्रोडक्ट बना है ना, ये एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में आसानी से ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है, और फिर से ये ओरिजिनल एल्डिहाइड बना देता है। ठीक है, तो नीचे कुछ पॉइंट लिख लेना इस रिएक्शन के बारे में। लिखना वेरी स्लो रिएक्शन only occurs on the aldehyde and lower ketones. Lower ketones means जिसमें लेट्स से बहुत स्मॉल एल्काइल ग्रुप है, वेरी स्टेरिक क्राउडिंग कम होनी चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शन जिसमें फास्ट होगी उस पर हो जाता है। वेरी स्लो रिएक्शन occurs only on the aldehydes and lower ketones. फिर नेक्स्ट लिखना can be utilized for the differentiating between aldehyde and ketones. Can be utilized to separate aldehyde from the ketones.
जैसे एल्डिहाइड कीटोन का मिक्सचर है तो उसमें से एल्डिहाइड को सेपरेट करने के लिए इस रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं? पहले मैं रिएक्शन करा दूंगा तो एल्डिहाइड रिएक्ट कर जाएंगे, कीटोन रिएक्ट नहीं करेंगे। यदि कीटोन रिएक्ट नहीं फिर करेंगे एल्डिहाइड को तो हम सिर्फ लोग एसिड हम में लोग डाल देंगे। हम लोग उसको फिल्टर आउट कर लेंगे। जब फिल्टर करेंगे तो कीटोन ऑलरेडी बाहर हो गया, और फिर जो एल्डिहाइड का जो सॉल्यूशन है उसको वो डाइल्यूट हेजिंग मीडियम में फिर से एल्डिहाइड बना लेगा वो, राइट। हाँ, तो इस वजह से हम लोग इसको एल्डिहाइड कीटोन को सेपरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट यही लिख लेना, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 रिएक्शन कैन बी रिवर्स्ड। हाँ, डाइल्यूट H2SO4, यस, रिएक्शन कैन बी रिवर्स्ड। क्लियर? चलो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एडिशन ऑफ वाटर। Addition of water is not very common, but in some rare cases it can take place. तो जैसे मैं फॉर्मेल्डिहाइड लेता हूँ, इसका रिएक्शन कराता हूँ वाटर के साथ, H+H2O, तो क्या बनेगा? HCOH, OH and H। अब देख सकते हैं एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप आ गए, तो उस वजह से रिएक्शन काफी स्लो होती है। ओके, बिकॉज जेम डाइऑल्स आर वेरी अनस्टेबल। तो लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड के ऊपर ये रिएक्शन हो जाती है। इस रिएक्शन का K इक्विलिब्रियम 10⁻³ हो जाता है। तो सिंस फॉर्मेल्डिहाइड के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट काफी फास्ट होता है, इसलिए फॉर्मेल्डिहाइड के ऊपर हो जाता है। एंड फॉर्मेल्डिहाइड के ऊपर इट अकर्स टू अ गुड एक्सटेंट, बिकॉज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट काफी हाई है, देख सकते हैं। एसिटाल्डिहाइड के ऊपर भी हो जाता है to the appreciable extent. It can also take place on the acetaldehyde to the appreciable extent. इसका भी K इक्विलिब्रियम 1.4 के आसपास आ जाता है, ठीक है। And with others K equilibrium is less than 1 and reaction goes in backward direction. बिकॉज रीजन क्या है? बिकॉज जेम डाइऑल्स आर वेरी अनस्टेबल। जो जेम डाइऑल्स होते हैं आर वेरी अनस्टेबल। ओके, कुछ और कंपाउंड है जिनके ऊपर वाटर का एडिशन हो जाता है, देख लेते हैं वो कौन है। जैसे हमारे पास क्लोरल है। क्लोरल क्या होता है? इस कंपाउंड का कॉमन नेम होता है क्लोरल, CCl3 C डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं क्लोरल, ध्यान रखना। तो इसके ऊपर भी वाटर का एडिशन हो जाता है। इसके ऊपर क्यों हो जाता है? बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। मैं आपको बताया था ना, जो Cl भी होता है, CCl बॉन्ड भी वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से जो जेम डाइऑल बन रहा है वो स्टेबल हो जाता है, और इसीलिए यहाँ पे भी रिएक्शन हो जाती है। सेकेंड थिंग आप देख रहे हैं, रिंग भी बन रहा है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ रिंग आल्सो, तो उसको बोलते हैं चिलेशन इफेक्ट। हाँ सर। तो चिलेशन इफेक्ट भी क्या होता है? स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। चिलेशन में फॉर्मेशन ऑफ रिंग, तो फॉर्मेशन ऑफ रिंग also favors the stability of the compound, right? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है,
एंड देयर इज अ रिंग फॉर्मेशन, दैट्स व्हाई ये बन जाता है, स्टेबल जेम डाइऑल बन जाता है, राइट। क्लियर। हाँ सर, एक सेकंड। हाँ सर, लिख लिया। ओके, नेक्स्ट हम लोग दूसरा कंपाउंड लेते हैं। दिस आई हैव दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। तो यहाँ पे भी सेम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे भी रिएक्शन हो जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड चिलेशन इफेक्ट की वजह से स्टेबल जेम डाइऑल बन जाएगा। OH OH ClCl एंड ClCl। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। हाँ सर। यहाँ पे भी स्टेबल जेम डाइऑल बन जाता है। नेक्स्ट जैसे हमारे पास ये पर्टिकुलर कीटोन है, 3 मेंबर रिंग थी, इसमें भी स्टेबल जेम डाइऑल बन जाता है। यहाँ पे स्टेबल जेम डाइऑल बनने का रीजन क्या है, देखो यहाँ पे क्यों स्टेबल जेम डाइऑल बनता है, बिकॉज इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। तो एक्सपेक्टेड एंगल कितना होना चाहिए, 120 डिग्री, लेकिन है कितना 60। तो एंगल स्ट्रेन कितने का हाँ। है, 60 डिग्री का है। यहाँ और पे ये एंगल sp3 है, तो एक्सपेक्टेड है 109, है कितना 60, तो एंगल स्ट्रेन 49 का है। अब देखो एंगल स्ट्रेन 11 डिग्री से कम हो गया, तो एंगल स्ट्रेन डिक्रीज करने की वजह से यहाँ पे भी स्टेबल जेम डाइऑल बन जाता है। बात समझ आई। हाँ सर। तो कुछ कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन है यहाँ पे बन जाते हैं। सिमिलरली एक और कैटेगरी ऑफ कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं निनहाइड्रीन। निनहाइड्रीन किसको बोलते हैं, निनहाइड्रीन ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं जिसमें 3 C डबल बॉन्ड O कंटिन्यूअस हो। निनहाइड्रीन, निनहाइड्रीन मतलब 3 C डबल बॉन्ड O कंटिन्यूअस, तो ऐसे कंपाउंड को निनहाइड्रीन बोल देते हैं। और निनहाइड्रीन में भी स्टेबल जेम डाइऑल बन जाता है। कैसे बनता है, यहाँ पे बीच वाले पे बनता है, एच बॉन्डिंग हो जाता है। एच बॉन्डिंग की वजह से बन जाता है, सॉरी एच बॉन्डिंग की वजह से ही ये बन जाता है। यहाँ पे एच बॉन्डिंग इसके साथ हो गई, यहाँ पे एच बॉन्डिंग इसके साथ हो गई, तो यहाँ पे भी स्टेबल जेम डाइऑल बन जाता है। ठीक है, एक साइक्लिक ले लेता हूँ हम लोग। में भी स्टेबल जेम डाइऑल बन जाएगा बिकॉज ऑफ एच बॉन्डिंग। क्लियर। चलो, तो ये हो गया एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर इज नॉट वेरी कॉमन, मैं आपको बता ही दिया कहाँ कहाँ पे हो जाता है। एक तो फॉर्मेल्डिहाइड में हो जाता है, एसिटाल्डिहाइड में हो जाता है टू द एप्रेसिबल एक्सटेंट, क्लोरल में हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वजह से, 3 मेंबर्ड साइक्लिक कीटोन में हो जाता है एंगल स्ट्रेन कम होने की वजह से, और निनहाइड्रीन में हो जाता है। तो इस तरीके से कहीं पे कुछ स्पेशल स्टेबिलिटी को बढ़ाने वाले फैक्टर्स आ जाते हैं तो हो सकता है, अदरवाइज इन जनरल नहीं होता है।
देखो ना, हमारे जहाँ जहाँ पे भी एक कार्बन पे 2 OH आते हैं, हम लोग पानी बना के उसको बाहर निकाल देते हैं, करेक्ट? हाँ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ अल्कोहल। सब एक सेकंड लास्ट कॉपी कर लो। हाँ सर लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ ROHH अल्कोहल। ठीक है, एल्डिहाइड के ऊपर अल्कोहल का एडिशन करते हैं पहले। तो पहले हमारा कंपाउंड बनता है ये CH3 COH OR इसको क्या बोलते हैं? हेमी एसिटल। हेमी एसिटल, और हेमी एसिटल फर्दर एसिटल बना लेता है। यहाँ पे भी OH हटा के OR आ जाता है, तो दिस इज एसिटल। ठीक है, कैसे होता है? बहुत कॉमन है, जैसे बाकी रिएक्शन वैसे होता है। प्लस इसको प्रोटोनेट करेगा पहले, यहाँ पॉजिटिव आएगा, फिर यहाँ पे ROH चेक करता है जो न्यूक्लियोफाइल, OH इसके पॉजिटिव आता है, H फिर H+ को रिलीज कर देता है। ORH, अब यहाँ पे देखो फर्दर हमारे पास एसिटिक मीडियम तो है ही, इसको प्रोटोनेट कर देता है और ये पानी बन के बाहर निकल जाता है। इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, फिर यहाँ पे फिर से ROH चेक कर देता है, राइट, और H+ को लूज करके ये बना लेता है, राइट। तो इस तरीके से फाइनली आपका एसिटल बन जाता है। हम लोग देखे थे हेमी एसिटल टोल्यूएंस रिएजेंट कैसे देते हैं, एसिटल नहीं देते हैं ना। They give TR test, toluene reagent and filling solution. They don't give, right? कॉपी कर लीजिए। चलो कीटोन्स के साथ कराते हैं। तो कीटोन्स का भी सिमिलर रिएक्शन हो जाएगी, जैसे एसीटोन के साथ कराते हैं। तो सबसे पहले ये बनेगा, सॉरी CH3, इसको हम लोग बोलते हैं कीटल, कीटल, एंड फर्दर ये रिएक्ट करके, सॉरी हेमी कीटल नॉट कीटल, OH को भी OR रिप्लेस कर देता है, इसको कीटल बोलते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म एग्जैक्टली सेम है, दोबारा मैं नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज सब कुछ सेम है एग्जैक्टली ना।
थर्ड हम लोग देखते हैं जैसे ये हमारे पास कीटोन है, इसका मैं रिएक्शन कराता हूँ एथाइलिन ग्लाइकोल के साथ। 2 OH ग्रुप एक ही कंपाउंड पे प्रेजेंट है, तो क्या बन जाता है, तो इस तरीके से एक साइक्लिक कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, और इसका जब मैं हाइड्रोलिसिस कर देता हूँ एसिडिक मीडियम में, तो फिर से आपको पता है कैसे होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस, लेस से मोर, राइट, मोर से लेस, लेस से मोर। एक कार्बन पर 2 OH आ जाते हैं, पानी लूज कर देता है, तो फिर से मुझे कीटोन मिल जाता है, राइट। फिर से मुझे ओरिजिनल कंपाउंड मिल जाते हैं। लेकिन बेसिक में हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हमको पता है जो ईथर हैं वो बेस को रिपेल करेंगे ना। हाँ, बिकॉज ईथर भी आपका इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है एंड बेस भी आपका इलेक्ट्रॉन रिच है, 2 इलेक्ट्रॉन रिच आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। तो कैसे हो रहा है देखो, काफी आसान है। पहले H+ इसको प्रोटोनेट करेगा, तो बना R1 Cr2, अरे OH इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव, राइट। हाँ, अब ये अटैक कर देगा इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो क्या बन गया, R1 Cr2 OH एंड O H2, राइट। देखो H+ तो है ही, हाँ, H+ प्रोटोनेट करेगा, पानी बना के बाहर निकाल देगा, राइट। हाँ सर। तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव एंड फिर O OH, अब ये चेक कर देगा इसके ऊपर, राइट। हाँ सर। इस तरीके से साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा। हाइड्रोलिसिस कैसे होता है आपको दिखाई दिया हूँ, ऊपर जैसे रिएक्शन है, बट यहाँ पे सिंस दोनों OH एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट है, ऐसे साइक्लिक बन जा रहा है। वहाँ पे 2 OR अलग अलग लगते थे, राइट। ये आपका साइक्लिक कीटल है, साइक्लिक कीटल, समझ आया। हाँ, अरे यहाँ पे ये तो 2 R हैं, एक R की जगह पे H कर देंगे तो साइक्लिक एसिटल बन जाएगा वो। क्लियर, यही प्रोडक्ट है, क्या हुआ, यही प्रोडक्ट है। हाँ यही तो प्रोजेक्ट है, देखो ना ऊपर यही तो है। अच्छा, हाँ, वो तो उसका मैंने हाइड्रोलिसिस किया तब ये बन गया, राइट। अच्छा। हाँ सर, लिखिए। ठीक, अभी इस रिएक्शन का जो थर्ड रिएक्शन है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है, देखो। चलो क्वेश्चन से समझते हैं उसको। जैसे हमारे पास ये पर्टिकुलर कंपाउंड है, मैं इससे ये पर्टिकुलर कंपाउंड बनाना चाहता हूँ, CH2OH। हमको पता है कि जिन जिन भी रिएजेंट के साथ ये रिएक्ट करता है ये भी रिएक्ट कर जाएगा, बिकॉज दोनों पे ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही होती है ना। हाँ, तो अब हम क्या करते हैं, मुझे इस ग्रुप को प्रोटेक्ट रखना है, बट इसके ऊपर रिएक्शन कराना है। तो CH2OH कैसे बना सकते हैं, इसको मैं रिड्यूस कर दूं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो ये बन जाएगा, मुझे बताएं। हाँ, लेकिन फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ ये भी रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन इसको मुझे रिएक्ट हाँ, नहीं कराना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका रिएक्शन करा देंगे H+ एथाइलिन ग्लाइकोल के साथ, इसका रिएक्शन करा देंगे।
अब ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा बिकॉज अच्छा, उसका स्टेडी। हाइड्रोलिसिस करेंगे और फिर वापस आ जाएगा प्रोडक्ट। तो ये ऊपर वाले के साथ रिएक्ट कर जाएगा। हाँ, अब ये नीचे वाले के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब मैं इसका रिएक्शन करा दूंगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, वो इसको रिड्यूस कर देगा अभी नीचे वाले को। रिड्यूस करके मुझे पता है CH2OH बना लेगा, राइट। पहले H- अटैक करेगा, इसको बाहर निकालेगा, फिर अल्टीमेटली CH2OH बना लेगा। ये इंटैक्ट रहा। अब मैं कर दूंगा इसका हाइड्रोलिसिस, मुझे फिर से ये वापस मिल जाएगा, राइट। हाँ So सर। this reaction is used for the protection of carbonyl group. Protection of carbonyl group. समझ आया? हाँ हाँ सर, लिख लिया। चलो कुछ क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर। Let us say I have a particular compound. इससे मैं बनाना चाहता हूँ CETETOH। ये तो आपको पता है कैसे बनेगा, बताइए। हमको ET लगाना है, तो क्या करूँगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करा दो। लेकिन फिर ऊपर वाला रिएक्ट नहीं करना चाहिए, पहले उसको प्रोटेक्ट करो। पहले ऊपर वाले को कर लो प्रोटेक्ट, फिर रिएक्शन कराओ। ये हो गया ऊपर वाला प्रोटेक्ट। अब मैं कराऊंगा रिएक्शन इसका ETMgBr के साथ। एक्सेस में ले लेंगे, हाँ तो इसके 2 मोल लगेंगे, पहले इसको बाहर निकालेगा, फिर ऐड हो जाएगा। एंड प्रोटोनेशन के लिए H+H2, राइट। तो उससे मुझे मिल जाएगा ये एंड फिर इसका करा देंगे हम लोग हाइड्रोलिसिस, करेक्ट। हाँ नेक्स्ट लेटेस्ट है हमारे पास ये कीटोन है, ये Cl है यहाँ पे, इसे Cl, इससे मुझे बनाना है CH3 लगाना है Cl हटा के। तो क्या कर सकते हैं, इसको भी हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करा सकते हैं। कहीं पे भी कार्बन इंट्रोड्यूस करना होता है, तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड। उसके पहले मुझे इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। सॉरी सॉरी, अब रिएक्शन करा दो उसका किससे, CH3MgBr के साथ। Cl हटा के CH3 लगा देगा यहाँ पे, इसका करा दो हाइड्रोलिसिस। राइट, हाँ सर। हाँ सर, लिख लिया। एक क्वेश्चन और करेंगे, हो जाए हम। इससे बनाना चाहता हूँ मैं
इसको प्रोजेक्ट रखना चाहता हूँ मैं, यहाँ पे लगाना चाहता हूँ पीएच एंड ओएच। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले इसका रिएक्शन कराएंगे हम लोग किसके साथ, एथाइलिन ग्लाइकोल H+ के साथ। सेकंड नंबर पे रिएक्शन करेंगे PHMgBr के साथ एक्सेस में, एंड उसके बाद फिर PHMgBr एंड देन H+H2O, राइट। एंड थर्ड फिर इसका करा देंगे हम लोग हाइड्रोलिसिस। तो 3 स्टेप कराने के बाद मुझे मिल जाएगा, राइट। हाँ डन। समझ एक सर। हाँ सर डन। ओके, सो वी विल स्टॉप ओवर हियर, हम लोग बाकी कल पढ़ेंगे ना, बिकॉज